मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नाज, अपनी नई यानी 11वीं तहरीर के साथ आप सबके बीच। क्योंकि मौसम है बारिश का, तो सोचा मौसम के ही हिसाब से क्यों ना चला जाए, कुछ मौसम पर ही क्यों ना लिखा जाए। जी हाँ, ये है मेरी 11वीं तहरीर का मौजू। मैंने अपनी इस नज़्म में बारिश के हर रुख को आपके पेश नज़र करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तहरीर बहुत पसंद आएगी। हाँ, मैं बारिश। सूखे हुए पत्तों ने जब अपने गले से उतारा मुझे, तो हरियाली बिखेरती हुई सब्ज़दार चादर बन गई। प्यासी ज़मीन ने जब प्यास अपनी बुझाई मुझसे, तो हज़ारों अनाज के दानों को पैदा करने का ज़रिया बन गई। जिन खेत और खलियानों में वक्त से ना पहुंच सकी मैं, बस वो जगह तो समझो बयाबां बन गई। बयाबां यानी जंगल। गरीब किसान की आंखों से होकर गुजरी तो खुशियों की नई उम्मीद का वसवसा बन गई। गांव के पेड़ों में फिर से झूला डालने की जगह बन गई। बच्चों ने जब अपनी आंगन में देखा मुझे, तो उनकी कागज की बनी कश्ती को पार लगाने का दरिया बन गई। वादियों ने जब मुझे अपनी बाहों में समेटा, तो हर बेजान चीज़ों को नई जिंदगी देने की वजह बन गई। जवानों ने जब मुझे अपने करीब पाया, तो उनको उनका खूबसूरत प्यार याद दिलाने का जरिया बन गई। मानो उनकी कबूल होती हुई दुआ बन गई। बुजुर्गों ने जब मुझे आते हुए देखा, तो फिर से उनके जोड़ों और पैरों के दर्द का शिकवा बन गई। कच्चे मिट्टी वाले घरों के लिए तो बस मैं बगैर किसी गुनाह के सजा बन गई। पक्के मकान वाले रिहायशों के लिए बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट की वजह बन गई। छोटे कस्बों और शहरों में जब पहुंची, तो म्यूनिसिपैलिटी के सारे ऐप खोल डाले मैंने। सड़कों और नालों के नाम पर किए जाने वाले घोटालों की खुद ही गवाह बन गई। बैल्कनी में बैठे फुर्सत के पल गुजारने वाले लोगों के लिए चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़ों का नाश्ता बन गई। बच्चे जो स्कूल जाने से कतराते थे, कम से कम एक रोज के लिए ही सही रेनी डे का वसवसा बन गई। ऊपर के पहाड़ों और चट्टानों से होकर गुजरी, तो नीचे के इलाकों को डुबा दिया मैंने। मैं उनके लिए बड़ी कड़ी आजमाइश का सिला बन गई। जिन गरीब गांव में ना पहुंच सकी मैं, उनके कर्जों में इजाफा लाने की खता बन गई। मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए रंग बिरंगे छाते, बरसाती यानी रेनकोट, हवाई चप्पलों का मजमुआ बन गई। अमीर घराने वाले खाली बैठे लोगों के लिए मॉनसून सेल वाली शॉपिंग की जगह बन गई। अगर मेरे रुकने पर आफताब झांकता है बादल से, तो बस मैं सतरंगी कौसे कज़ा बन गई। कौसे कज़ा यानी रेनबो, यानी जब मैं हल्की सी थमती हूँ और बादल के बीच से आफताब यानी सूरज झांकता है, तो बड़ा खूबसूरत सा रेनबो नज़र आता है। बस उसी के बारे में बताया मैंने। अगर मेरे रुकने पर आफताब झांकता है बादल से, तो बस मैं सतरंगी कौसे कज़ा बन गई। सर पर रख कर सामान बेचते फेरी लगाते पेशावर लोगों के लिए तो मैं तो खामखा बन गई। पहले नाले भरे, फिर तालाब, फिर नदियाँ, और उससे ज़्यादा अगर मैंने अपनी हद को पार किया, तो बस मैं बाढ़ बन गई। पहले नाले भरे, फिर तालाब, फिर नदियाँ, और उससे ज़्यादा अपनी हद को पार करती चली तो मैं बाढ़ बन गई। काले बादल जब छटे और सवेरा हुआ फिर से, तो एक खूबसूरत रंगों वाले कैनवस की सतह बन गई। मैं तो छोटी छोटी बूंदें थी बारिश की, मुझे क्या पता क्या से क्या बन गई। हाँ, मैं तो बारिश हूँ, मैं तो बारिश थी, यही नाम था मेरा, और आज भी यही नाम है मेरा। फिर मैं न जाने क्या से क्या बन गई। जी हाँ दोस्तों, ये बारिश है जो कि अपने अलग अलग किरदार से अपने अलग अलग जगह पर जानी जाती है, और लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरी ये नज़्म बहुत पसंद आई होगी, बहुत रियल लगी होगी। अपनी डेली लाइफ से आप जब इसको मैच कराएंगे तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि हाँ, इस नज़्म में ये भी सही है और ये भी सही है। जाने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी उन दोस्तों का जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर ये वीडियो इतना खूबसूरत बनना मुश्किल था। आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी वो तमाम पिक्चर्स संजू बागरिया ने और कुदसिया मरियम ने क्लिक की हैं। संजू बागरिया जयपुर की रहने वाली हैं और उनकी पिक्चर्स जयपुर और सिकार से ली गई हैं। वो एक राइटर भी हैं और उन्हें फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। कुदसिया जो कि कोलकाता में रहती हैं और उन्हें भी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है और वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज़ इसके साथ जुड़े रहिए और अपने जानने वाले लोगों को भी इनवाइट कीजिए, उनको भी शामिल कीजिए। तो फिर चलती हूँ मैं, बहुत जल्द आऊँगी अपनी 12वीं नज़्म के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।